क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 9 और जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं और उसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। ये आपका चैप्टर 9 है। तो सबसे पहले हम परसेंट वर्ड पर ही आते हैं। ठीक है, परसेंट हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो परसेंट का मतलब है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर प्रतिशत परसेंट। ये जो शत है इसी का है सेंट। सेंट ये है। ठीक है, सेंट को ही हम 100 काउंट करते हैं। तो प्रतिशत यानी परसेंट। तो हमारा कोई भी नंबर जब हमारे को ये कहा जाता है कि इसका परसेंट निकालिए तो इसका मतलब है कि वो 100 में कितना है, 100 पर कितना है। जैसे कि आप 9.1 एक्सरसाइज देख सकते हो। 9.1 एक्सरसाइज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं ग्रीन कलर में, दिख रहे हैं सबको? यस और नो? जब आप इन बॉक्सेस को देखोगे तो ये जो बॉक्स बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा भरा पड़ा है। उन बॉक्सेस को देखिए, उसके अंदर टोटल मिला के वो 100 ही है ना। 100 बॉक्सेस हैं। कितने हैं ये? तो ये उस 100 में भी कितने पे वो कलर किया हुआ है उन्होंने? एक में। कितने पर? एक में। तो 1 में कलर है आउट ऑफ 100। ठीक, 1 आउट ऑफ 100 लिखेंगे। फर्स्ट वाले में 1 आउट ऑफ 100 है। तो नीचे का 100 जो होता है वो ही इस परसेंट का निशान होता है। ये जो परसेंट का साइन है ना, ये जो हम देखते हैं परसेंट का साइन जो देखते हैं हम, ये वाला, ये नीचे का 100 होता है। जो नीचे जो 100 लगा होता है ये वही है। ठीक है, कभी अगर हमें परसेंट का साइन हटाना हो तो हम डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं, या डिनोमिनेटर का 100 हटाना हो तो हम ऊपर वाला जो भी नंबर था न्यूमरेटर उसके साथ हम परसेंट का साइन लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये जो 100 है ये ही परसेंट का साइन ही 100 है, डिनोमिनेटर वाला 100। अब फर्स्ट में ये है, सेकंड में बताइए वो कितने में कलर है? 5 पर ना। तो 5 आउट ऑफ 100 तो कितना परसेंट हुआ ये? 5%। क्योंकि नीचे का 100 हटाएंगे तो 5% आ जाएगा। और एक चीज और, 5/100 का अगर हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो 0.05 बनता है, और 1/100 का डेसिमल फॉर्म 0.01 बनता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 5/100 जो लिखा है इसे कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और ये वाले पार्ट को हम जिसमें परसेंट का साइन लगता है उसको परसेंटेज क्या बोलते हैं? और जो डेसिमल ये वाला जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं इसे? मतलब अगर इस प्रकार से लिखा है तो ये डेसिमल का है,
डेसिमल के साथ लिखा तो डेसिमल का पार्ट है, परसेंट के साथ लिखा तो ये परसेंटेज कहलाता है। और अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा है तो फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट है, इसमें नंबर नहीं था, फर्स्ट है, फर्स्ट को पूरे को जिसमें भी ये बॉक्सेस दिए हुए ये आप अपने आप करोगे। फर्स्ट पूरा डू योरसेल्फ, कहने का मतलब ये है कि आपको करना क्या है इसके अंदर, जो बॉक्सेस हैं पहले तो आप उसमें देखिए कलर कितने में हो रहा है। ठीक है, उस कलर के नंबर को हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, है ना। एक लास्ट में है इसके अंदर जैसे 75/100, क्योंकि इसमें 75 नहीं था, सॉरी 95 था। बोलिएगा बेटा, ये बॉक्सेस में ना कुछ गलतियां हो रखी हैं। लास्ट वाले में नहीं है, सभी में गलतियां हैं। सब में ये जो बॉक्सेस है ना वो कम है। ठीक है, जबकि वो नीचे डिवाइड बाय 100 दे रहा है, तो मतलब ये 100 होने चाहिए थे हर एक में, तो इनसे ये बनाते वक्त गलती हो गई है। नहीं, आप बनाइएगा मत, आप मत बनाइएगा। ठीक, इसको बुक में ही कर दीजिएगा फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला पूरा पार्ट किसमें करना है आपको? बुक के अंदर ही करना है। ओके। अब हमारे पास जैसे 75 था, मैं इसके बारे में समझा रहा था आपको। ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, ये फ्रैक्शन है। अब इसी को अगर आप डेसिमल में करते हैं तो डेसिमल में बनेगा 0.75, और इसी का परसेंटेज बनाते हैं तो 75%। क्लियर? बोलो बेटा। यहाँ पे ना 2 बार फ्रैक्शन दे रखा है, बल्कि एक में डेसिमल आना चाहिए, नीचे तो डेसिमल दे रखा पर ऊपर डेसिमल नहीं दिया। हाँ, तो कोई नहीं, आप उनको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आप उनको ठीक कर दीजिएगा। एक ही बार फ्रैक्शन होगा, एक बार डेसिमल होगा, एक बार परसेंटेज होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट वाले में एक बार फ्रैक्शन होगा, डेसिमल भी एक बार लिखा होगा और परसेंटेज भी एक बार लिखा होगा। अगर 2 बार फ्रैक्शन लिखा है तो आप एक फ्रैक्शन को काट के उसकी जगह डेसिमल लिख दीजिएगा। ठीक, या परसेंटेज लिख दीजिएगा जो नहीं लिखा हुआ। इसके बाद है आपका इसका सेकंड पार्ट। अगर सेकंड पार्ट को आप देखेंगे तो इन्होंने एक कुछ बॉक्स बना रखे हैं। पहले वाले में लिखा है, मैंने ये बॉक्स जो बनाया है इसका एक ही लाइन उठा लेता हूँ। एक है जैसे फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक बॉक्स में तो ये लिखा है, दूसरे बॉक्स में क्या लिखा है? फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। तीसरे वाले में क्या लिखा है? डेसिमल। उसके नेक्स्ट वाले में परसेंटेज। ठीक, उससे नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है? अच्छा बेटा, ये ना 2 पार्ट में किया हुआ, ध्यान रखना, ये 2 पार्ट में किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नीचे फिर से क्या क्या डेसिमल दिया है, फिर फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म है, फिर परसेंटेज है, वो 2 पार्ट में। तो हमारे पास यही 5 चीजें निकालनी है।
मैं आपको समझाता हूँ। ये ही 5 चीजें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहला जो फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दिया वो है 1/5। क्या दिया है? ठीक है, उस 1/5 का जो नीचे 100 बने उसको क्या लिखा इन्होंने? 20/100। क्या लिखा है? ठीक है, डेसिमल में क्या हो जाएगा? 0.20 यानी 2 ही हो गया। और परसेंटेज में कितना है? 20%। ऐसा ही है ना सारा। अब आप पहले तो ये जानिए, जो सीखने वाली बात है कि अगर उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म दिया था उसको फिर 5 जो कि नीचे 5 हुआ करता था वो नीचे 100 कैसे हो गया? तो देखो वो ऐसे हो गया कि 1/5 तो हमारे पास था, लेकिन हमने ये देखा कि नीचे 100 बनाना है, 100 बनाना है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 25 जा 100 होता है। यस और नो? होता है ना? तो तभी जब 25 जा 100 हुआ था तो ऊपर 21 जा 20 भी हुआ था। अगले वाले में भी दिखाता हूं मैं आपको। क्या क्या दिया है हमें? एक तो 10/100 दिया है, ठीक, और दिया है, और कुछ नहीं दिया, बाकी सब खाली है। बस इन 4 में से हमें एक चीज दी है, 10/100। अब सबसे पहले तो अगर ये नीचे 100 वाला है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी तो बनाना है इसे ऊपर। तो आप 10 और 100 को किसी एक टेबल से काटते जाओ। 10 के टेबल से कटता है पूरा या नहीं? 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/10 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। क्या है ये? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 10/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। मतलब ये जो आपके पास 10/100 था, इसको अगर किसी एक टेबल से काटते हो तो 1/10 आएगा। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/10। और 10/100 को अगर डेसिमल में लिखोगे तो क्या आएगा? 0.1। और 10/100 को परसेंट में लिखोगे तो क्या आएगा? 10%। ठीक है, एक और देखते हैं जल्दी से। थोड़ा ऐसे ही करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। अब हमें दिया हुआ है 0.34, ये दिया है ना, बाकी नहीं दिए। तो 0.34 जो दिया हुआ है, अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं, 0.34 का अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 और पीछे 2, तो हमारे पास आ गया 34/100। तो 100 वाली लाइन में अगर 100 में बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 34/100 आपके पास था, उसको अगर किसी एक टेबल से काटते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10, 0, तो आंसर आ गया 17/50, क्योंकि ये अब और किसी टेबल से नहीं कट सकता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है ये? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये और किसी से नहीं कटेगा, किसी और टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते हैं। अब आगे परसेंटेज की बात। तो 100 के ऊपर कितना नंबर लिखा? 34, तो ये 34% कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? 34%। उसके बाद एक और है आपके पास जो दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया है 85%। कितना दिया है? 85% दिया है कि नहीं दिया है? जल्दी से देख के बताइए। अब उसके बाकी के 4 हमें बनाने हैं। बाकी 4 बनाने, पहले तो 85% का मतलब हुआ, 85% का मतलब हुआ कि आपका आंसर आना चाहिए 85/100। तो नीचे 100 वाला तो 100 वाली लाइन में लगेगा कि डिनोमिनेटर में 100 हो गया, तो ये 85/100 है। और 85 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.85 आएगा। 85 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.85। और जब आप 85/100 को किसी एक टेबल से डिवाइड करते हो, जैसे कि मान लीजिए 5 के टेबल से किया, 5 बन जा 5, ठीक है, और 5 7 जा 35, 20। तो कितना बता रहे थे आप? 9/20। 17/20 आया, क्योंकि 5 के टेबल से गया, किसी और टेबल से नहीं गया था। तो ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे ऊपर वाला। नीचे 100 चाहिए था तो परसेंट हटा के नीचे 100 का निशान लगा दिया। यहाँ डेसिमल में चाहिए था इस वाले रो के अंदर, तो 100 अगर 85 को डिवाइड करेगा तो डेसिमल का फॉर्म क्या बनेगा? ये। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, देखिए। पहले वाले में आपको ये दिए हुए थे, पहले से दिए हुए थे, सब में ये दिया था। लेकिन दूसरे वाले जो कॉलम है उसमें केवल आपको ये दिया था। तीसरे वाले में आपको क्या दिया था? सिर्फ ये दिया था। और चौथे वाले में ये दिया था, बाकी सब हमने बनाया, भरा इनकी मदद से। ठीक है, तो इससे आसपास के अब बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो आप भरोगे। जिस प्रकार से मैंने ये सॉल्व करा है ना, कॉपी में ही करके देना, क्योंकि बुक में इतनी जगह नहीं बन पाएगी। आप नोटबुक में करना है इसे सॉल्व। के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें किसमें चाहता है वो? कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें करना है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करा जाएगा। फर्स्ट है जैसे कि 1/3, तो 4% हम लिखेंगे 4%। 1/3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 100%। हाँ जी बोलिए। जो 2 वाला क्वेश्चन था उसके नीचे का हमें खुद करना है। 2 वाला क्वेश्चन नहीं, वो सेकंड पार्ट जो था, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट थे वो सारे आपको करने हैं। नीचे वाला भी और साइड में जो बच गए वो भी सारे अपने आप करने हैं। रुक जाओ, पहले तो यहाँ बता दूं, कंप्लीट टेबल योरसेल्फ। ठीक है, टेबल को अपने आप ही कंप्लीट कीजिए। अब बोलिए क्या कह रहे थे आप? अभी आप क्या कह रहे थे? जल्दी बोलिए, क्या पूछ रहे थे? 62/100 या 63/100? जब देखो उसको किस में लाना था, परसेंटेज में या डेसिमल में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हम तभी लेके आते हैं जब वो कटता है, और अगर नहीं कटता है तो एज इट इज रहता है। ठीक है, अगर वो किसी एक टेबल से कटते हैं, डिवाइड होते हैं, तभी हम उनको डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो उनको एज इट इज ही लिखा जाएगा।
63 किसके टेबल में आता है? 9 के और 3 के टेबल में आता है, और 21 के टेबल में आता है। और 100 एक इवन नंबर है, ठीक है, वो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों किसी भी एक टेबल से नहीं जाएंगे, तो ये एज इट इज ही लिखा जाएगा। फ्रैक्शन में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी एज इट इज लिखा जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। चलिए देखिए, 1/3 को अगर परसेंट में बनाते हैं, परसेंटेज में, तो आपको करना क्या है? परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना, बस इतना करना है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 3%, और 100 को जब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो आपका आएगा 33 1/3%। ठीक है, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, बार बार 9 आता रहेगा और ये खत्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे 1/8 दिया है अब आपको, नेक्स्ट इज 1/8, 5 थर्ड ले लेते हैं, चलो 5/8 लेते हैं। 5/8 लिया है, और इनका हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट 5/8 मल्टीप्लाई 100%, तो हमारा आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 8%। 500 को हम नीचे वाले से अब डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया 62.5%। क्लियर? यस सर। यस सर। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड बताया है, सेकंड और फोर्थ डू योरसेल्फ। बिल्कुल नोटबुक में करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको परसेंटेज में दिया है और उन्होंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पहले तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शंस में लाना है, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। जैसे कि आपका फर्स्ट वाला है 5% है, इसका अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो पहला सबसे पहले बनता है फ्रैक्शन 5/100, क्योंकि परसेंटेज का 100 लगता है, याद है, बताया था। उसके बाद किसी एक टेबल से हम इन्हें काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो आंसर कितना आ गया? 1/20। ये हो गया फ्रैक्शन, फिर बाद में ये सिंपलेस्ट में भी कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आंसर। अब किसी और को भी लेते हैं इसमें, जैसे कि हम ले रहे हैं फोर्थ 33 1/3%। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 33 3 जा 99, 99 प्लस 1, यानी हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर प्लस 1 भी करना पड़ता है ना। तो ये आ जाएगा आपका 100/3%, 100/3%। और अब इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 तो है ही, 3 भी है, और इस परसेंट का नीचे 100 भी आ गया। माइक ऑफ कर लेना अगर आप बात कर रहे हैं तो प्लीज। तो ये हमारे पास बचेगा 100/300। ठीक है, एक सेकेंड, अब ये हमारे फ्रैक्शन में आ गया। अब इसका क्या करना है? सिंपलेस्ट, 2 0 से 2 0 गया, तो क्या बचा अब हमारा? 1/3। ये आंसर है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में।
ठीक है। तो बाकी बचे हुए, अब इनमें से कोई और भी करवाना है तो बताओ। 33 वाला तो 33 1/3 हो गया, उसी तरह से 66 2/3% भी वैसे ही होगा। 12.5 वाला भी परसेंट का भी ऐसे ही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो जैसे आपके मार्क्स आते हैं, अब आपको ये भी पता होता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बताता हूँ। जैसे कि इंग्लिश के मार्क्स हैं, इंग्लिश के उसमें एक तो मैक्सिमम मार्क्स बताए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, और मार्क्स ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब है कि प्राप्त कितने किए हैं वो, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जिनको हम ला सकते थे, लेकिन लेके कितने आए वो अलग है। जैसे फर्स्ट वाला आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स 50 का पेपर का था, 50 का पेपर था, लेकिन उसमें से किसी बच्चे के आ गए 40। अब परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स का परसेंटेज चाहिए। वो जो मार्क्स के परसेंटेज होते हैं वो तो मतलब ही है कि जो परसेंट का मतलब ये 100 में से, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ 100, 100 में से कितने आए। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो प्राप्त हुए हैं, फिलहाल तो 40 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, 40 मार्क्स कितने में से आए हैं इस बच्चे के, 50 में से। तो आउट ऑफ 50 लिखेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए ऊपर क्या तरीका बताया कि परसेंट में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, जैसे कि 51 जा 50, 52 जा 100, तो अब हमारा 42 जा कितना आ गया, 80। तो उस बच्चे के 80% मार्क्स हैं इंग्लिश में। कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। अब हम जरा इंग्लिश का भी देख लेते हैं, इंग्लिश का तो हो गया, हिंदी का भी देख लेते हैं कि हिंदी में कितने हैं। हिंदी का है हिंदी, हिंदी में उस बच्चे ने 20 लिए, सॉरी 20 का पेपर था, 20 में से 18 आए हैं, तो उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 18 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100%। और आप जानते हैं कि 20 के टेबल में 100 आता है 5 पर, तो 18 5 जा 90, ये 90% आ गया, यानी हिंदी में उसके 90% हैं। क्लियर। एक थर्ड वाला और करा देता हूँ। तो सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन में मैथ वाला करके दिखा दो। आप कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। थर्ड वाला सर देखिए। 19 to 19 के टेबल में आता है। आपका नाम क्या बेटा, सर भावना। भावना। आपने कॉपी में करके देखा इस वक्त, या आप सिर्फ 19 को देख, नहीं आप एक बार बताओ, आप 19 को देख के घबरा गए या फिर आपने कॉपी में करके सॉल्व करके देखा है। 19 to 90 के टेबल में आता है, तो वो 100 पे नहीं आएगा ना। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने ये पूछा आपने कॉपी में करके देखा या नहीं करके देखा। नहीं सर। तो फिर इतना ज्यादा दुखी क्यों हो रहे हो, आप देख करके घबरा जाते हो ना, आप बच्चे, आप लोगों के साथ यही दिक्कत है। आप कभी भी उसको पेन पेंसिल से कॉपी में करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप इसको करते तो 19/25 लिखा होता। क्या दिक्कत थी इसके अंदर, मुझे बताओ आप, क्या दिक्कत थी। 25 से 4 पे कटता तो कितना आता, तो क्या
19/25 लिखते और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते, क्या सॉल्व नहीं होता ये आपसे? 25 के टेबल में 104 पर आता है तो 76% आ जाता। क्या इसमें क्या मुश्किल था? मेरे को लगा डिवाइड हो सकता है। नहीं, आपको लगा ना, बट आपने करके नहीं देखा। आपने करके नहीं देखा, ना तो करके देखा और ना ही ये देखा कि 19 नीचे की बजाय ऊपर लिखना है हमें। आपने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है। वो सभी बच्चे इस तरह से परेशान रहते हैं जो कर नहीं देखते, करके नहीं देखते। अब है सोशल स्टडीज का। उस पर 40 का पेपर था, 30 आया है, तो हम उसको लिखेंगे 30 आउट ऑफ 40 इंटू 100%। अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक जीरो से जीरो कट गया, 4 से ये 25 पर जाएगा। 25 3 का कितना होता है? 75%। तो बाकी जो बच गया कौन बचा? अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ। तो डू योरसेल्फ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो होमवर्क है आज का कंप्लीट। पहला होमवर्क तो यही है कि कंप्लीट चैप्टर 11। दूसरा, कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 इन फेयर नोटबुक। एक काम कीजिए, आप मुझे चैप्टर 11 आज शाम तक भेज देना सब बच्चे। एंड सेंड टुडे। ठीक है, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए।